आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। डेवलपिंग इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस के जरिए निजी विद्यालयों की समस्याओं तथा बच्चों के बेहतर भविष्य की आवाज मुखर अंदाज में उठाने वाले ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यवीर सिंह मावी से हमारी मुलाकात उन्हीं के आवास पर हुई। समस्त दिल्ली वासियों को दीपावली की बधाई के साथ साथ प्रदूषण मुक्त तथा सुरक्षित दिवाली मनाने का निवेदन करते हुए उन्होंने कहा, चलते चलते हमारी मुलाकात शैक्षिक संगठन दिशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवीर सिंह मावी से हुई। आइए जानते हैं क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं। जानते हैं उनके क्रियाकलापों के बारे में। मावी जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज दीपावली का पारंपरिक त्योहार है और हम सब दीपों की प्रवृत्ति बना करके जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए? देखिए, ये हमारा हिंदू धर्म का बहुत ही पावन पर्व है। इसको हम दीप जलाकर और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन लगभग पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से हम इसको जितने उत्साह से मनाना चाहिए था उस उत्साह से नहीं मना पा रहे। अब हम इस वर्ष यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना महामारी आई, इन दीपों के रोशनी में, दीपों के उजाले में ये महामारी इसमें जवनीत हो जाए, ये यहाँ खत्म हो जाए जी। और हम इसी के साथ साथ अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ये शुभकामनाएं देते हैं कि जो हमने इस कोरोना काल में जो विभीषिता झेली, ये आगे कभी हमारे जीवन में, हमारे नन्हे मुन्नों के जीवन में कभी ना आए। और माँ लक्ष्मी इन सबको, सब जितनी भी विपत्तियाँ हैं सबको इस दिवाली पर काट दें। जैसे गाइडलाइन आ रही है कि दीप जलाएं, पटाखे न चलाएं, अपने क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये ठीक है, हम पटाखे नहीं जलाएंगे, जलाने भी नहीं चाहिए क्योंकि ये पॉल्यूशन फैल रहा है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आप पॉलिटिक बम, पॉलिटिक पटाखे ये बंद कर दीजिए, लेकिन जो हमारे जो ग्रीन पटाखे हैं, जो हरित पटाखे हैं, तो उनका तो हमारा वो आपको व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम सब क्षेत्र वाले, हम सब हिंदू धर्म के मानने वाले इसको अपना हर्ष उल्लास के साथ आयोजित कर सकें। अब आप देखिए, इतने कुछ असामाजिक तत्वों ने पाकिस्तान जीतने के बाद पटाखे फोड़े। उनके पटाखे कहाँ से आए जो हमारे हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाने के लिए हमें पटाखों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा रहा है? आप प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उनकी व्यवस्था तो होनी चाहिए थी ना। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है, हमारा करबद्ध निवेदन यही है कि हमारी भावनाओं के साथ ना खेला जाए और हमें इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ियां भी आगे जिस तरह से पहले से हमारे पर्व मनाए जा रहे थे उस तरह से आगे भी मनते रहे। जैसे कि आप विद्यालय संगठन से जुड़े हुए हैं, विद्यालय के विकास और बच्चों के भविष्य को लेकर के आप चिंतित रहते हैं, उनके लिए आप प्रत्येक उनके हित के लिए नई नई योजनाएं तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो बच्चों के हित के लिए? देखिए, हम बच्चों के हित के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे विद्यालय में जाएं तो सिर्फ और सिर्फ वो एजुकेशन के लिए जाएं। लेकिन क्या गवर्नमेंट का क्या मानसिकता है, गवर्नमेंट की क्या अपनी सोच है? गवर्नमेंट वहाँ एजुकेशन के लिए कम
और वहाँ राशन के लिए ज़्यादा बच्चों को लालायित करते हैं, ज़्यादा बच्चों को लालच देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे, जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं, वो बच्चे विकास के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स भी और वो बच्चे भी इस लालच से जा रहे हैं कि हमें वहाँ राशन मिलेगा, हमें वहाँ राशन मिलेगा। जबकि होना ये चाहिए कि बच्चे के मन में, पेरेंट्स के मन में ये भावना होनी चाहिए कि हमें वहाँ एजुकेशन मिलेगी, हमें वहाँ पढ़ने जाना है। अरे आपने किसी को लालच देके अगर भेजा तो उस लालच में पढ़ेगा थोड़ा ही, क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की भावना पैदा नहीं हुई। हम अपने निजी विद्यालयों के माध्यम से हम अपने बच्चों के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं। हम जैसे डिजिटल माध्यम से भी बच्चों को हमने पढ़ाया और आगे भी हम उनके विकास के लिए उनकी नई नई टेक्निक अपनाकर उनका जितना भी विकास हो सकता है बिना लालच के, बच्चा भावना से आएगा हमारे पास पढ़ने के लिए कि मैंने अपनी, हम बच्चों को, जो बच्चे जिस टेक्निक से अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जैसे विजुअल टेक्निक्स है जी, जो बच्चे, क्योंकि बच्चा जो देखता है उसको ज्यादा सीख पाता है। जैसे कि टेलीविजन पे जो बच्चा जो कोई भी सीरियल देखता है, वो बच्चा बिना किसी उसके, आप उससे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 दिन बाद उसका पूछ लीजिए, वो आपको सारा सार बता देगा। तो हम ऐसी योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। आपने आके इस पावन पर्व पर इस तरह के मुद्दों को उठाया और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप शिक्षा जगत के लिए इन्हीं मुद्दों को उठाते रहें। मास्टर जी, दिवाली का मौका है और संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते एक छोटा सा सवाल है कि इतने दिनों के बाद, लंबे समय के बाद विद्यालय खुले, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसी सुरक्षा अपनाएं जिनसे उनके बच्चे सुरक्षित रहें और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे? मैं दिशा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस चैनल के माध्यम और क्षेत्रवासियों के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए, राज्यवासियों के लिए इस दिवाली के पावन पर्व पर यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय कोरोना महामारी के बाद में 18 महीने लगभग हो चुके हैं, उसके बाद खोले गए और इस समय बच्चों के अंदर वह हर्ष उल्लास है और विद्यालय संचालकों ने उन नन्हे मुन्ने बच्चों को विद्यालय के फूल को सुरक्षित रखने के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है और उस व्यवस्था को पेरेंट्सों ने देखा है और देखने के बाद उस व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए परमिशन दी है और इस समय बच्चे जो विद्यालय आ रहे हैं वो उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अब से पहले कभी नहीं देखी गई है जी। और जिस ऊर्जा के साथ बच्चे विद्यालय आ रहे हैं उसमें बच्चों के मानसिक विकास पर जो अब तक असर पड़ा था, उस मानसिक विकास से वो बच्चे उभर कर सामने आएंगे, जो दबाव में रहे उस दबाव से मुक्त होंगे। और इस विद्यालय खोलने में सरकार ने थोड़ी देर तो की है, पर हम सरकार का फिर भी धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो इन बच्चों के विकास में, भविष्य के लिए काफ़ी उज्जवल है, अच्छा किया है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।